नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों से 3 चैनल मैसेज शेयर करने वाली हूँ जो मुझे करीब 4 to 5 डेज पहले रिसीव हुए। जो पहला मैसेज आया मुझे, वो उसमें मैंने एक फेमिनाइन को देखा जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत हाई वाइब्रेशनल थी, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में दिखाई दे रही थी और बहुत ब्यूटीफुल थी। उनके जो नैन नक्श थे बहुत प्यारे थे और बहुत पॉजिटिव उनका जो ऑरा था। तो आप लोग हो सकता है जो भी मुझे सुनते हो, आप लोगों में से ही किसी की एनर्जी हो और वो इतनी पॉजिटिव थी, इतना सेल्फ लव से भरी हुई थी कि मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई। और मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे बातें किया ड्रीम में। मैंने पूछा कि इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से है आप, मतलब कैसे आ रही है इतनी पॉजिटिविटी, आपके पर्सनैलिटी से झलक रही है, इतनी खूबसूरत और इतनी ज़्यादा सेल्फ लव में थी वो कि मैंने उनसे पूछ ही लिया ड्रीम में कि आप इतनी प्यारी कैसे लग रही हो। तो ये बहुत अच्छा मैसेज था। आप लोगों में से किसी की एनर्जी होगी। और जो मुझे सेकंड मैसेज रिसीव हुआ है वो भी मुझे कुछ 4 to 5 डेज पहले ही रिसीव हुआ है, जहाँ पर मैंने एक मैस्कुलाइन को देखा और शाम का समय था और काफ़ी अंधेरा था और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। और वो जो मैस्कुलाइन था वो मुझे इमोशनल टाइप का लग रहा था, थोड़ा उदास और थोड़ा सा इमोशनल लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक फेमिनाइन आती है और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो एक दूसरे को हग करके रोने लगते हैं और एकदम फूट फूट कर जो रोना होता है ना, जो सालों बाद मिले, जो बहुत समय से ना मिले हो एक दूसरे से और फिर मिल लिए और बस आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो बहुत इमोशनल हो रहे थे। तो और जब मैंने उन दोनों को देखा तो मैं भी बहुत इमोशनल हो गई और फिर मैं भी उनके साथ साथ मुझे भी बहुत इमोशनल सा फील हो रहा था। तो ये हो सकता है कि कोई मैस्कुलाइन हो और कोई फेमिनाइन हो जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। तो ये जो सेकंड चैनलिंग थी मुझे ये रिसीव हुई। अब मैं शेयर करती हूँ जो मुझे थर्ड मैसेज रिसीव हुआ। थर्ड जो मैसेज है, यहाँ पर भी मैंने एक फेमिनाइन को देखा और इन्हें मैं जानती हूँ, पर्सनली मैं जानती हूँ इस फेमिनाइन को। और ये जो एनर्जी थी, यहाँ पर ये किसी पार्टी में जा रही होती है, किसी अच्छी जगह पे ये अपनी फैमिली के साथ जा रही होती है, जहाँ पर ये बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई होती है, बहुत अच्छी ज्वेलरी और बहुत अच्छे से तैयार हुई होती है और बहुत महंगी साड़ियाँ पहनी हुई होती है। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि इनके चेहरे पे एक एग्रेशन है और ये साड़ियों को और जो ज्वेलरी है उनको निकाल के बिल्कुल साइड कर देती है और एक सिंपल से कपड़े में आ जाती है, एक सिंपल सी कुर्ती में पहन के आ जाती है। और फिर इनके जो एग्रेशन था, इनके मन में एक गुस्सा था जिससे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कहना चाह रही कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, बेसिकली मैं अपने दम पे कुछ करना चाहती हूँ। तो हो सकता है बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जो जिनके पास सारी सुविधाएं होंगी, हर जो भी कंफर्ट चाहिए उनको लाइफ में, लेकिन वो फिर भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है। ये उन फीमेल्स की एनर्जी है जो कि हर चीज़ है उनके पास, सारा जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं बिल्कुल फुलफिल है उनके पास, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपने दम पर कुछ करना चाहती है, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहती है बेसिकली। तो जो थर्ड मैसेज था ये ऐसी फीमेल्स के लिए था। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ जो मुझे 3 मैसेजेस रिसीव हुए। पहला मैसेज था एक फीमेल जो कि बहुत हाई वाइब्रेशनल है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में है, जिनको देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जो सेकेंड मैसेज इसके बाद मुझे मिला जो कि एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन रीयूनियन जैसा था, जहाँ पर वो दोनों मिल रहे हैं, शाम का समय है और बहुत इमोशनल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रो रहे हैं एक दूसरे को देखकर। हो सकता है कोई बहुत समय बाद मिला हो। तो ये किसी मैस्कुलाइन और किसी फेमिनाइन की एनर्जी थी और जिसे देखकर मैं खुद बहुत प्रभावित हुई और मैं खुद भी बहुत इमोशनल टाइप की हो गई थी उस ड्रीम में। और जो थर्ड मैसेज मुझे मिला है ड्रीम के थ्रू, वहाँ पर मैंने ऐसी फीमेल्स को देखा जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती है अपनी लाइफ में, सारा सुख सुविधा सारे कंफर्ट होते हुए भी उनको दिल में ये बात खटकती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो वो अपने दम पर कुछ करना चाहती है। तो ये मुझे जो भी मुझे रिसीव हुआ ये मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया और मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।